नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए अहोई अष्टमी की कथा लेकर आए। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पोती करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर एक स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इस पर स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। जब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, तब छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवा कर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर क्यों जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरहई गाय की सेवा करो। सुरहई गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी को खोल देंगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वे बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरहई गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर ये कौन मेरी सेवा करता है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है, तू मुझसे मांग। साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा करी है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन दोनों को देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। बातें करते करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरहई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर की बहुत सिलाई फेरी है, इसीलिए 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, नहीं तो छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा,
अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंदवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंदवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू को कोख खोली, वैसे ही हमारी और सबके परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। के लिए गणेश जी महाराज और उनकी खीर की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए एक बालक का रूप धारण किया और अपने एक हाथ में एक चम्मच दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे और साथ ही साथ आवाज देने लगे कि कोई मेरे दूध और चावल से खीर बना दो। लोग उस बच्चे को देखकर हंसने लगे। क्या बेवकूफ बच्चा है ये, एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल से कोई खीर बनती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे। कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। गणेश जी ने सोचा कि कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं। तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी बालक की बातें सुन रही थी। वो गणेश जी को देखकर बोली, मैं बनाती हूँ तुम्हारे दूध और चावल की खीर, तुम मुझे अपना सामान दे दो। माई, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बुढ़िया माई अपनी झोपड़ी में गई और सबसे बड़ा बर्तन ले आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। बुढ़िया माई ये देख के चौंक गई कि यह क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू किया। तब गणेश जी बोले, माई तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूंगा। बुढ़िया माई बोली, इतनी सारी खीर का मैं क्या करूंगी। माई तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बुढ़िया माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बूढ़ी माई ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। बुढ़िया माई, आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप सब जरूर आना। अम्मा, इतने सारे लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी। लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही हैं। चलो चलकर देखते हैं बूढ़ी माई कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बूढ़ी माई के घर आने लगे और देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब बूढ़ी माई की बहू को इस दावत की बात पता चली तो वो रसोई में पहुंची और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगी, इस पतीले की खीर अगर सारे गांव में बटेगी तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी माई की बहू ने एक कटोरे में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगाई और खाने से पहले बोली, गणपति जी भोग स्वीकार करे। ऐसा कहकर वो खीर खाने लगी। बूढ़ी माई की बहू के लगाए भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बुढ़िया माई बोली, बेटा तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। तब बाल गणेश बोले, माई मेरा पेट तो पहले ही खीर से भर गया, अब तुम खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बुढ़िया माई पूछने लगी, बेटा तुमने यह खीर कब खाई। तब बाल गणेश जी बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था तब मैंने खीर खा ली। बुढ़िया माई समझ गई कि यह जरूर गणेश जी महाराज हैं। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बुढ़िया माई तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खीर खिलाओ और पूरे गांव को खीर खिलाओ और बची हुई खीर को 4 पतीले में रखकर अपने घर के 4 कोनों में रख देना। अब बुढ़िया माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर को 4 बर्तनों में करके अपने घर के 4 कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी।
हे गजानन भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? खीर के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भरे हैं। हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पे बड़ी कृपा करी है। बुढ़िया माई को अपनी दयालुता का फल प्रपात हुआ और सारी दरिद्रता दूर हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया अम्मा पर कृपा करी, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करिए।